बिहार में विपक्षी योजना विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां 22 जुलाई से बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विपक्ष सत्ता दल पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। बिहार सरकार की लचर नीति, प्रशासनिक व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, शिक्षा, कृषि आदि कुव्यवस्थाओं के खिलाफ लगातार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। बिहार की जनता हर दिन अपनी मांग को लेकर अनशन, धरना, विधानसभा मार्च करती नजर आ रही है। बता दें कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। वहीं प्रदेश के जिला मुख्यालय में अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टी और संगठनों के लोग सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर 2 दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने पुनः सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए ताजा रिपोर्ट। बाइक ले लिया जाए। नीतीश कुमार शर्म करो। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज की गई द्वारा बोरिंग रोड चौराहा पर। आज उसके खिलाफ, उसके विरोध में और सरकार के विरोधी नारा लगाते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पर ये लोग एक से हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। देख सकते हैं ये गुंडों की सरकार नीतीश कुमार बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब क्या होगी। आप विधानसभा सत्र भी और सरकार तक आपकी ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची। आप लोग के चैनल के माध्यम से हमारी हर बात सरकार तक पहुंचती है और इतना पहुंचती है कि सरकार बेचैन हो जाता है और हमारे युवा छात्रों पर, हमारे युवा कांग्रेस के साथियों पर लाठीचार्ज करती है। जब ये सरकार रोजगार देने में विफल हो गई, 20 करोड़ रोजगार देने में विफल हो गया, जब ये सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल हो गया, जब ये सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में विफल हो गया, केदारनाथ का सोना चोरी हो गया, एयरपोर्ट का टर्मिनल गिर गया, रोज पुल हादसे बिहार में हो रहे हैं, तो इन तरह चीजों से ध्यान भटकाने के लिए लाठीचार्ज करती है। ये भूलना नहीं चाहिए एनडीए की सरकार को, नीतीश सरकार को, मोदी सरकार को। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाया। जो अंडमान जाने से नहीं जला तो आप पुलिस के दम पर जला कभी नहीं होगा। और ये याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी, इतिहास एक बात को लिख कर रखता है। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण छात्रों पर लाठीचार्ज किए हैं उसका हिसाब होगा। और इसी बार चुनाव में नीतीश जी की और भाजपा की बिहार से विदाई लगभग तय मानी जाए। कैसा हिसाब लेंगे सर आप लोग इस बार? हिसाब अभी चुनाव आ रहा है, हम लोग वही हिसाब लेंगे। उसी समय पता चल जाएगा ये कितना लोकप्रिय है। अंग्रेज के टाइम में भी लोकप्रियता, अंग्रेज का विकास था, लेकिन बर्बरता हो चाहिए, वोट डालो शासन करोगा, वही चीज़ तो आ गया है। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा कांग्रेस के साथ बच्चे लोग जब यहाँ प्रदर्शन करने आए, पेपर लीक हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है युवा का भविष्य खतरे में आ गया है। कैसी सरकार है, कदमंद सरकार है।
तो देख सकते हैं कि ये एक बर्बरता की सरकार है और इसके लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बात करना चाहेंगे हमारे साथ ये क्या मामला है सर में उस दिन इतना लाठीचार्ज हुआ था पुलिस की तरफ से, बर्बरता से पीटा गया था और आज फिर दूसरी बार आप प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग सकता है कि नीतीश सरकार जगेगी कि नहीं जगेगी? बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार ने पूरे बिहार को जकड़ रखा है, जिस महंगाई से हमारे आज सारे युवा वर्ग से लेकर के मिडिल क्लास सभी लोग परेशान हैं, जिस तरह से बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है, दलित उत्पीड़न पे, दलित और महादलित में लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के युवा साथियों ने बोरिंग रोड चौराहे पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए निकले थे। लेकिन बिहार की सरकार, तानाशाही नीतीश कुमार की सरकार, बिहार पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जो कि अमानवीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में है। तो हम इसका विरोध करते हैं और बिहार कांग्रेस जन जन की आवाज को तब तक बुलंद करते रहेगी जब तक 2025 में हम एक नई सरकार का गठन महागठबंधन बिहार में नहीं कर पाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से परसों लाठीचार्ज किया गया और आज फिर आप लोग एक जगह हैं, क्या मामला है, क्या लग रहा है? कि हमारे जो यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उस प्रदर्शन में प्रशासन के द्वारा इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया जिसमें हमारे 60 से 70 कार्यकर्ता घायल हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास जी हैं और भी हमारे जिला के इकाई और प्रदेश से यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ है और किसी का तो पीठ उघाड़ करके देखिएगा ना तो पूरा एकदम लाल किया हुआ। हमारे बगल में एक शर्मा जी हैं, शर्मा जी को भी चोट लगा हुआ, 2 जगह एक्सरा हुआ है उनका, 2 जगह हल्का फ्रैक्चर। तो फिर पुलिस पे कोई कार्रवाई होगी अथवा नहीं होगी? अब तो उसी के मांग के लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन का डिमांड यहाँ किए हैं। एक ज्ञापन जाकर के डीएम साहब को हम लोग देंगे। एडीएम साहब आए हुए हैं और कोतवाली थाना का इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं, उनको ज्ञापन देंगे कि इस पर जल्द से जल्द जो दोषी पुलिसकर्मी है उस पर कार्रवाई की। सर 2 दिन पहले बर्बरता से बोरिंग रोड चौराहा पर पीटा गया था कांग्रेस कार्यकर्ता को और आज फिर आप लोग यहाँ इनकम टैक्स पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की नीयति कैसी है? मेरा नाम जगजीत सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता। ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार और नीतीश की सरकार, ये घबराई हुई है, घबरा के कभी लाठी चला रही है, कभी पुलिस भेज रही है और ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। ये डरे हुए हैं कांग्रेस से, कांग्रेस का भी इतना जोर है, लोग घबरा गए हैं। घबराने से ये लोग हम लोगों पर लाठीचार्ज चला रहे हैं। देखा जा रहा है कि आजकल विधानसभा में भी उनको गुस्सा बहुत आ रहा है महिलाओं के बात पे। उन्होंने अभी विधानसभा में जिस तरह से महिलाओं को बेइज्जती किया, जिस तरह से बोले, ये शोभनीय नहीं है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह के बोल नहीं बोलने चाहिए थे। ठीक है, उस एमएलए को उतना ज्ञान था कि नहीं था मैं नहीं कह सकता, मगर ये एक औरत जात का भी मान सम्मान रहना चाहिए। अरे भाई, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है तो सुशासन बाबू में क्या होता है? रोज हत्या हो रहा है, जितना पुल बनाते हैं सब गंगा जी में पुल चला जाता है। और जो जनता के सवाल को उठाने का काम कांग्रेस के युवा साथी कर रहे थे, आप बताइए, महंगाई का सवाल हम नहीं करें, बेरोजगारी का सवाल नहीं करेंगे, पेपर लीक होता है उस पर आवाज़ नहीं उठाएं, अगर युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए गलत अग्निवीर योजना लाएगा उसका विरोध हम नहीं करें। नीतीश जी बहुत लंबा आंदोलन करते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, और यही मांग अगर हमारे युवा कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथी करते हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है। जब नीतीश कुमार डरते हैं, पुलिस
देश को आगे करते हैं। उनको ये बता देना चाहते हैं कि नीतीश जी, आपका क्रेडिबिलिटी बिहार से ख़त्म हो चुका है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, अब आपसे बिहार नहीं चलने वाला है। तो देख सकते हैं साफ साफ विरोधी दल कह रहे हैं कि नीतीश जी अब काम के लायक नहीं है, अब आपसे काम नहीं हो पाएगा और आप अब बिहार की कुर्सी को छोड़िए और वहाँ एक सकारात्मक सोच के साथ, विकासशील लोग के साथ सरकार को चलाने दीजिए। कभी आ गया तो है जो चरम सीमा पे है, जो है बढ़ती जा रही है, जिसको इस बार लगता है कि कुछ उन पर असर होगा। तो देख सकते हैं ये श्रीनिवास जी थे जो सक्रिय नेता हैं और इन्होंने नीतीश सरकार को सीधा सीधा कहा है कि अब आपकी खैर नहीं, बिहार सरकार को अब हटाना है और कुर्सी कुमार को बिल्कुल कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ABC न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।